दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग याद करेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट 16th पैरेलल जो कि है नमीबिया एंड एंगोला के बीच में। तो 16 को हम लोग स्पेशल 26 से रिलेट करके स्पेशल 16 ऐसे याद रखे थे। तो सबका अपना नाम, एज, ये सब यूनिक होता है एंड अपने लिए स्पेशल होता है। सबका अपना नाम अपने लिए स्पेशल होता है। तो ऐसे आप लोग नमीबिया से, नाम से नमीबिया एंड एज से एंगोला ऐसे रिलेट करके 16th पैरेलल है नमीबिया एंड एंगोला के बीच में, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट 17th पैरेलल। तो 17th पैरेलल है साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में। एंड 17 को हम लोग 5 PM ऐसे याद रिलेट किए थे 24 आवर्स क्लॉक में, मतलब 17 बोला जाता है तो 5 PM ऐसे। तो 5 के साथ वियत का एक प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है, वियतनाम, वियत 5। तो ऐसे आप लोग 17th पैरेलल से साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट 20th पैरेलल। तो 20th पैरेलल है लिबिया एंड सूडान के बीच में। एंड टी का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो भी 20 होता है। तो 20 को हम लोग T20 क्रिकेट ऐसे T20 से रिलेट किए थे। तो T20 लाइव चल रहा है संडे को, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो T20 मतलब 20th पैरेलल लाइव से लिबिया एंड संडे से सूडान ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 22nd पैरेलल जो कि है इजिप्ट एंड सूडान के बीच में। तो 22nd से हम लोग डबल ऐसे रिलेट करेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर डबल करना होता है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22nd से डबल हम लोग याद रखेंगे। एंड संडे को हम लोगों का सब छुट्टी रहता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, तो एन्जॉयमेंट बढ़ जाता है। तो एन्जॉयमेंट से इजिप्ट एंड संडे से सूडान ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं 22nd पैरेलल बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। नेक्स्ट 25th पैरेलल जो कि है मॉरिशियाना एंड माली के बीच में। तो जैसे 25th मैरिज एनिवर्सरी या फिर 25th बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो वैसे ही हम लोग याद रख सकते हैं 25th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ मॉम डैड ऐसे। तो मैरिज एनिवर्सरी से मॉरिशियाना एंड मॉम डैड से माली ऐसे रिलेट करके 25th पैरेलल है मॉरिशियाना एंड माली के बीच में, ऐसे हम लोग हिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट 31st पैरेलल जो कि है इराक एंड ईरान के बीच में। तो आई का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो भी होता है 9। तो और आई मतलब इराक भी आई से एंड ईरान भी आई से, तो ऐसे इसीलिए हम लोग आई का स्क्वायर अगर करें, मतलब 2 आई है तो आई का स्क्वायर अगर हम लोग करें 9 का, मतलब 9 का स्क्वायर, आई का न्यूमेरिक वैल्यू जो है 9, तो 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 81 मिलता है। तो 81 तो नहीं, 81 पैरेलल तो नहीं, बट 31st पैरेलल ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। 31st पैरेलल है इराक एंड ईरान के बीच में। नेक्स्ट 38th पैरेलल जो कि है साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो अगर हम लोग बी लिखे तो बी का अगर ये स्ट्रेट लाइन ना दे तो बी कुछ 3 जैसा दिखेगा। एंड वैसे ही एस मतलब जब हम लोग 8 लिखने जाते हैं तो 8 से एस का भी एक मतलब लिखने का मैच होता है। तो ऐसे एस से 8 और बी से 3 आप लोग याद रख सकते हो। तो BTS जो एक साउथ कोरियन बैंड है, ये बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे आप लोग 38 से BTS ऐसे याद रख सकते हो। तो ये 38 पैरेलल कौन दो देश के बीच में है? साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। देन 49th पैरेलल जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड है। कोई भी 2 देश के बीच में सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो है कनाडा एंड USA के बीच में, जो कि है 49th पैरेलल। तो 49th को हम लोग याद रख सकते हैं फोर्टनाइट करके, मतलब फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का या 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है, तो फोर्टनाइट उसको बोला जाता है। तो फोर्टनाइट से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट भी है ये, तो सिलेबस बहुत लॉन्ग है बट यू कैन डू इट विद इन फोर्टनाइट, मतलब 2 हफ्ते के अंदर तुम ये ख़त्म कर सकते हो। तो कैन से कनाडा एंड यू से USA ऐसे, एंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर तो लॉन्ग सिलेबस है एंड फोर्टनाइट में विद इन फोर्टनाइट ख़त्म कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। या फिर आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि CU करके, C से कनाडा एंड U से USA, तो CU विद इन फोर्टनाइट या आफ्टर फोर्टनाइट ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लू लाइन जो कि है लेबनान एंड इज़राइल के बीच में। तो लेबनान से हम लोग लेमन वाटर ऐसे याद रख सकते हैं। तो लेमन वाटर इज़
इज इजराइल, तो लेमन वाटर इज़ अ टाइप ऑफ बेवरेज, ठीक है, मतलब एक टाइप का ड्रिंक होता है। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो, या फिर ये भी मतलब एक वर्ड के ज़रिए याद रख सकते हो, ब्लूइश, मतलब लाइक ब्लू जो कलर है, तो ब्लूइश टाइप का कलर, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो ब्लूइश का ब्लू बी से, ब्लूइश का जो बी है उससे ब्लू, एंड लुइश से लेबनन एंड इज़राइल ऐसे रिलेट कर सकते हो, कुछ भी हिंट ले सकते हो। देन सिगफ्राइड लाइन है, ये है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी फ्रांस से हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ जो हम लोग खाते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ एंड शेक फ्राइड में भी, शेक फ्राइड लाइन में भी फ्राई है, फ्राई वर्ड है, तो ऐसे आप लोग फ्रांस से फ्रेंच फ्राई ऐसे याद रख सकते हो। एंड ये हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ हम लोग बहुत कॉमन है ना, बहुत बार खाए हैं, मेनी टाइम्स, तो जर्मनी से मेनी ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यूएन बफर जोन या फिर अटीला लाइन या फिर ग्रीन लाइन भी इसे कहा जाता है, जो कि है टर्की, साइप्रस एंड द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के बीच में। तो जो मतलब बफर जोन मतलब कोई भी एक दोनों जगह को अलग करता है या जोड़ता है, उस टाइप के जगह को बफर जोन बोला जाता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, जैसे टर्की साइप्रस, तो साइप्रस से हम लोग साइको ऐसे याद रख सकते हैं, एंड टर्की से ठरकी याद रख सकते हैं, मतलब ठरकी मतलब थोड़ा साइको टाइप का जो होते हैं। तो जो ठरकी या फिर साइको टाइप के लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा बफर जोन में, मतलब थोड़ा अलग जोन में उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे ज़्यादा मुँह लड़ना नहीं चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। तो बफर जोन ऐसे याद रख सकते हो, एंड अकेला, अटीला ऐसे याद रख सकते हो, एंड उनको छोड़ के आगे बढ़ो। तो ग्रीन लाइन हम लोगों को ग्रीन सिग्नल कब देखने को मिलता है रोड में, जब बोला जाता है कि अब आगे फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना है, गाड़ी आगे बढ़ाना है। तो वो जो साइको जो भी लोग हैं, साइको ऐसे इंसान होते हैं लाइफ में या आसपास हमारे, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ो। तो ऐसे ग्रीन लाइन से आप लोग आगे बढ़ने का याद रख सकते हो। इसके बाद है मैगिनॉट लाइन, जो कि है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। तो फ्रांस से हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ ऐसे ही याद किए थे, एंड जर्मनी मतलब मेनी टाइम्स हम लोग फ्रेंच फ्राइज़, मतलब ये नॉर्मल सा खाना है, तो वो सब ने खाया ही होगा। एंड मैगी नॉट से हम लोग मैगी ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैगी, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब हम लोग बहुत मेनी टाइम्स खाए हैं, है ना। तो मैगी नॉट लाइन है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट रेड क्लिफ लाइन के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं लिया, तो रेड क्लिफ लाइन है इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबको ही पता ही होगा। नेक्स्ट डूरैंड लाइन है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया के साथ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट एरिया का है, तो मेनली डूरैंड लाइन बोला जाता है इन बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। तो जैसे अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान हमारी नेबर में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, तो दूर से ऐसे डूरैंड लाइन ऐसे याद रख सकते हो। तो डूरैंड लाइन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। देन जर्मनी एंड पोलैंड, तो जर्मनी एंड पोलैंड के लिए हम लोग पोगो, जैसे कार्टून का एक चैनल है ना पोगो, जिसमें कार्टून आता है, तो पोगो ऐसे हम लोग ले सकते हैं, पो से पोलैंड एंड जी से जर्मनी ऐसे, क्योंकि जी का जो मतलब जी से अगर हम लोग कंट्री याद करें तो मेनली पहले दिमाग में जर्मनी ही आता है। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो पोगो से। तो जो ओल्ड हो जाते हैं, मतलब थोड़ा एजेड हो जाते हैं, तो वो लोग भी पोगो चैनल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, ऐसे कोई छुपाना नहीं है, हाइड करना नहीं है। तो हाइड से हिंडनबर्ग एंड ओल्ड से ऑर्डरनीस ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो जो बच्चे से बूढ़े सब कार्टून का चैनल देख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि बच्चे ही देख पाएंगे। तो पोगो से ऐसे जर्मनी, पोलैंड एंड ओल्ड से ऑर्डरनीस लाइन, एंड ये कोई छुपाने की बात नहीं है, तो हिंडनबर्ग लाइन ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट मैकमोहन लाइन, जो कि है इंडिया एंड चाइना के बीच में, ये भी बहुत पॉपुलर ही है। फिर भी जो मैकमोहन, तो सी से आप लोग चाइना ले सकते हो, एंड मोहन एक इंडियन नेम है, तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो मैकमोहन इंडिया एंड चाइना के बीच में।
देन मैनरहेम लाइन, ये है फिनलैंड एंड रशिया के बीच में। तो फिनलैंड एंड रशिया को हम लोग एक साथ रफेल करके याद रखेंगे। रफ के लिए रा के लिए रशिया एंड फेल के लिए फिनलैंड, रफेल फाइटर जेट जो होता है, तो ऐसे रफेल याद रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक स्टैटिक चीज़ भी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया है। जो फर्स्ट वुमन है, फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ रफेल, वो है शिवांगी सिंह। ठीक है, वो है शिवांगी सिंह। तो फर्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई ए रफेल है, तो फर्स्ट वुमन है, ये भी है। एंड वुमन के साथ आप लोग मैनरहेम लाइन ऐसे याद रख सकते हो, वुमन मैनरहेम लाइन, एंड रफेल के साथ रशिया एंड फिनलैंड ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो एक स्टैटिक जो जीके है वो भी आप लोगों को याद रह जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट पर्पल लाइन, तो ये है इजराइल एंड सीरिया के बीच में। तो ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जैसे पर्पल और इजराइल, इसका तो एक प्रोनाउंसिएशन मैच हो ही रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि पर्पल इजराइल तो याद हो ही जाएगा, एंड सीरिया मतलब पर्पल इज सीरियसली अ नाइस कलर, क्यूट कलर। जो पर्पल या फिर पिंक कलर होता है, वो सब कलर बहुत क्यूट होता है, नाइस सा कलर होता है। तो ऐसे आप लोग सीरियसली से सीरियसली क्यूट कलर ऐसे याद रख सकते हो। तो पर्पल लाइन है इजराइल एंड सीरिया से। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जो IPL 2023 है, तो उसमें पर्पल कैप किन को मिला? पर्पल कैप विनर थे मोहम्मद सामी। ठीक है, तो पर्पल कैप से पर्पल लाइन ऐसे याद रख सकते हो, एंड इज से इजराइल, एंड सामी से मोहम्मद सामी से सीरिया, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। कुछ भी ट्रिक आप लोग ले सकते हो, बस वो दिमाग में जल्दी से आ जाना चाहिए उस टाइम के लिए। तो इसके बाद ये भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया है बांग्लादेश का। ठीक है, इंडिया के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर्स का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, और ये वैल्यू भी पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर का है। एंड स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया ये है विथ अफगानिस्तान, जो पहले भी कुछ देर पहले मैं बोल रही थी। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बहुत स्मॉल एरिया एक बॉर्डर का है, जो कि मतलब है 106 किलोमीटर्स। तो ये है, और इससे पहले हम लोग जो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है कोई दो देश के बीच, वो तो हम लोग 49th पैरेलल इन बिटवीन कनाडा एंड USA, ये तो याद कर ही लिए। तो ये रहा आज का वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ट्रिक के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।